और अभी अहम खबर देखिए, कानपुर हिंसा मामले में शहर काजी का विवादित बयान। अब्दुल कुद्दूस बोले, बुलडोजर चला तो कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। साथ ही कहा, दोनों तरफ के बच्चों को माफ कर देना चाहिए। मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी गलती तो नूपुर शर्मा से हुई है। नूपुर शर्मा को सजा मिलनी चाहिए। कानपुर हिंसा मामले में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहर काजी कानपुर के अब्दुल कुद्दूस जी मौजूद हैं। सर, 3 तारीख की घटना जो है उसमें अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम टीम्स बनाई हैं, 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे? असल में जो अभी आपस में मसला हुआ था, 3 तारीख को जो झगड़ा हुआ था, कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा था। कुछ लड़के जमा हो गए इधर से, कुछ उधर से, गुम्मे पता चल गया। तब इसमें आधा घंटा इससे ज़्यादा नहीं था। इतने बड़े मसले को लेकर इतनी गिरफ्तारियाँ समझ के बिल्कुल बाहर पड़े हैं। तो इसको लेकर के हमने कमिश्नर साहब से बैठक भी की, मुलाकात की। अभी हम वहीं से चले भी आ रहे हैं। कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़ी हिकमत के साथ उन्होंने काबू कर लिया था उस दिन। और उसके बाद जो है फिर चूँकि गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि ठीक है, ही लड़कों ने नादानी की है, दोनों तरफ के बच्चों को माफ़ करके ख़त्म करो यार। किसकी गिरफ्तारी करोगे भाई? क्या है, क्या ज़रूरत पड़ेगी गिरफ्तार करके? अरे बच्चे नादानी करते हैं, बड़े उसके वैसे ख्याल करते हैं, शफकत का मामला करते हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं कि इधर ही से बच्चों से गलती हुई, दोनों तरफ से हुई ना, सबको माफ़ करके ख़त्म करके क्या है। तो बहरहाल उम्मीद है मुझे कि वो माफ़ी का कोई ऐलान जल्द आएगा। हम इस उम्मीद को लेकर के बैठे हुए हैं। और वाकई गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, अब ज़रूरत नहीं मज़ीद। और संजीदगी से उन्होंने इस बात को लिया है। उनका ठीक है, हम बताते हैं आपको। एक बड़ी बात यह है कि अभी तक 40 लोगों के पोस्टर उन्होंने लगाए हैं, फोटो, जिनको वीडियो और फोटो के जरिए पहचान की गई थी। 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 31 और अभी उनमें से गिरफ्तार होने बाकी हैं, अगर उस पोस्टर की बात की जाए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी ज़्यादा हो चुकी है और शायद आपको ये इल्म हो रहा है कि अब पुलिस और गिरफ्तारी ना हो, तो वो 31 का क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, असल में बच्चे होते हैं, कोई समझदार लोग तो थे नहीं। 12 साल, 18 साल, 14 साल, 17 साल उम्र क्या होती है? समझदार लोग हो तो मुजरिम समझा जाए, ना समझो को देखा किसी को कोई कुछ कर रहा है, उनके साथ जुड़ गए, खड़े हो गए। तो बच्चों को मौके दिए जाते हैं समझे समझाने के लिए। तो अगर बच्चों को मौका दिया जाए, बच्चों को अगर सज़ा दे दी जाएगी तो फिर बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। बच्चों को माफ़ कर दिया जाए, समझाने का मौका दिया जाए, तो बच्चों की ज़िंदगी बन सकती है। उसको बनाने के लिए हमें ये करना है, उनको बिगाड़ने के लिए नहीं करना। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मानते हैं। अगर बड़े जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बड़ा तो कोई इसमें नहीं दिखता मुझे, हम तो पूरे उसमें देख रहे हैं। अब जिन लोगों ने ऐलानात किए वो ज़रूर समझदार हैं, जो उनसे ना समझिया हुई उनकी सज़ा मिल रही है। लेकिन यह है कि बहरहाल ये कि बाकी जो बच्चे हैं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है उसमें। और फिर देखो एक बात बताएं, ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो गुस्ताखी की उसको लेकर के है, और ये मामला पूरे मुल्क में है। सबसे बड़ी गलती तो नूपुर शर्मा से हुई है, जो उसको अगर हटा दिया जाता पहले या गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये नौबत ना आती। तो पहली मुजरिम तो वो है। आज भी हम फिर आपके माध्यम से गिरफ्तारी की मांग करते हैं उसकी। वो हमारे नज़दीक सबसे बड़ी मुजरिम है। अगर वो उस मुजरिम को अगर गिरफ्तार कर लिया गया होता और सज़ा दे दी गई होती तो आज ये नौबत क्यों आती? और एक और बड़ी अपडेट आ रही है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का TV9 भारतवर्ष पर बड़ा बयान है। गिराए जाएंगे दंगे में शामिल लोगों के अवैध निर्माण। नेहा शर्मा कानपुर की डीएम ने यह भी कहा है कि KDA को अवैध निर्माण के जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और दंगा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और कानपुर के डीएम से TV9 भारतवर्ष ने थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की। उसमें दंगाइयों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर को लेकर डीएम ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इनमें से कुछ के विषय में सूचना ये मिल रही है कि इनके जो घर हैं वो अवैध रूप से बने हुए हैं, अनाधिकृत तरीके से बनाए गए हैं। क्या तोड़क कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल इन सारी बिंदुओं पर भी, इस पहलू पर भी हम लोगों ने एक पूरी योजना बनाई हुई है। और जहां पर अवैधानिक निर्माण या कोई नियमों के विपरीत चीज़ नज़र आएगी, उस पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अभी चिन्हीकरण का जो कार्यक्रम है वो केडीए के सहयोग से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। आगे की जो कार्रवाई है उसके अनुरूप ही हम लोग टेकअप करेंगे एंड वी हैव टू गो विद एन आयरन हैंड। जो लोग भी इसमें गलत तरीके से इस पूरे माहौल को ख़राब करने में जुड़े हुए थे उनके विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाइयाँ हैं उनको अमल में लाया जाएगा। और दंगाइयों पर बुलडोजर की संभावित कार्रवाई से दहशत है। कानपुर हिंसा के दंगाइयों के समर्थन में उतरा है पीएफआई। यूपी पुलिस पर बुलडोजर से डराने का लगाया आरोप। कानपुर हिंसा में हमारा हाथ नहीं है, पीएफआई ने कहा। पीएफआई इस मामले में सामने आया और उसका कहना यह है कि हमारा कानपुर वाले मामले में कोई लेना देना नहीं है। डेमोलिशन की कार्रवाई से दहशत में हैं दंगाई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।